Hi, I am Jatin Arora, international motivational speaker, network marketing expert. अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एसोसिएट होना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको किस प्रकार की कंपनी के साथ में एसोसिएट होना चाहिए, या फिर आप ऑलरेडी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं बट आप अनश्योर हैं कि क्या आपका उस कंपनी में करियर बन सकता है या नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं समझ सकता हूं मार्केट में इतनी सारी कंपनीज हैं और इतनी सारी कंपनीज में से चूज करना बड़ा मुश्किल है कि किस कंपनी में आपको ज्वाइन होकर अपना करियर बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी खुद को बेस्ट बताती है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको जानने के बाद आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि आपको किस प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में एसोसिएट होकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपना करियर बिल्ड करना चाहिए। और ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आप सही प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कर सके। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार से आपको सही कंपनी का चुनाव करना चाहिए जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। तो सही कंपनी को चुनाव करने के लिए आपको बेसिकली 4 पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कंपनी की प्रोफाइल को चेक करना चाहिए, आपको उस कंपनी के बैकग्राउंड को चेक करना चाहिए। इसको ऐसे समझो, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले आप उस कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हो। आप देखते हो कि उस कॉलेज के टीचर्स, प्रोफेसर्स कैसा पढ़ाते हैं, उस कॉलेज में जिन स्टूडेंट्स ने पास आउट कर लिया है उनको क्या कहीं प्लेसमेंट मिली या नहीं मिली, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। इसीलिए आप कॉलेज की हर बारीकी के बारे में जांच पड़ताल करते हैं ताकि आप वहां से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप सेटल हो सके। तो लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जब आप ज्वाइन करते हैं, जब आप किसी कंपनी को चुनाव करते हैं, तो यहां ना केवल आपका करियर सेट होता है बल्कि उसके साथ साथ एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करके आप अपने और अपने परिवार के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए बैकग्राउंड में चेक क्या करना है, सबसे पहले नंबर 1 आप चेक ये करो कि प्रेफरेबली वो कंपनी कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। अच्छा, कई बारी कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि 5 साल क्यों पुरानी होनी चाहिए, एक नई कंपनी है उसमें भी लोग जुड़कर कामयाब होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट उसमें एक छोटा सा रिस्क ये है कि आप बिल्कुल नई कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन नई कंपनी के साथ जुड़ने से हो सकता है वो कंपनी ग्रो कर जाए, आप भी ग्रो कर जाओगे। हो सकता है वो कंपनी ना चल पाए तो आपके साल, 2 साल, 3 साल जो आपने उस कंपनी में लगाए वो खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक ऐसी कंपनी के साथ में एसोसिएट होते हैं जिसको कम से कम 5 साल हो चुके हैं, तो असल में आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि उसके प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, लोगों को उनके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आप चेक कर सकते हो कि कितने लोगों को उस बिजनेस में कामयाबी मिल चुकी है, कितने लोग उस बिजनेस में काम करके अपना करियर बिल्ड कर चुके हैं। तो इस तरीके से अगर कंपनी 5 साल पुरानी है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना थोड़ा सा आसान है। दूसरी चीज आपको यह देखनी चाहिए कि कंपनी सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को पे आउट टाइम पे देती है और पे आउट एक निश्चित तारीख पर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पे आउट आना है, 1 को आएगा, 2 को आएगा, 4 को आएगा, पता ही नहीं है। एक सर्टेन डेट पर पे आउट डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्रेडिट होना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि उस कंपनी का गवर्नमेंट के साथ में कोई टैक्स रिलेटेड इशू ना हो, वो कंपनी समय पर अपने जो गवर्नमेंट को जो उनके टैक्सेस जाने होते हैं उन टैक्सेस को समय पर पे करती हो। चौथी चीज जो आपको देखनी है कि वो कंपनी गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, उन गाइडलाइंस को फॉलो करती हो। जो कंपनी लॉन्ग टर्म विजन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना बिजनेस चला रही है वो कंपनी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करती है। लेकिन जो कंपनीज शॉर्ट टर्म विजन के साथ में
इंडिया में काम कर रही है ना, वो कंपनी इसको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस से कोई खास लेना देना नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है। और जब बहुत सारे लोग ऐसी कंपनीज में फंस जाते हैं तो फिर वो बाद में पछताते हैं, क्योंकि जब कंपनीज भाग जाती हैं तो लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है। तो इसीलिए ज्वाइन होने से पहले आप ये चेक कर लो कि वो कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करती है कि नहीं करती है। उसके लिए आप IDSA की साइट पे भी जा सकते हो, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इनकी साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपके स्टेट की क्या गाइडलाइंस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक कंपनी के लिए। तो आप उन गाइडलाइंस को देख सकते हो और क्रॉस चेक कर सकते हो कि इन गाइडलाइंस को ये जो कंपनी है फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। पांचवी चीज जो आपको चेक करने की जरूरत है, आपको उसकी कंपनी पॉलिसी या जो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है जिस पे आप साइन करते हो, आपको उसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो कंपनी के बैकग्राउंड को चेक करते हुए इन 5 चीजों का आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला मैंने आपको बताया, आपको उस कंपनी का ये देखना चाहिए कि 5 साल पुरानी कम से कम कंपनी होनी चाहिए। दूसरा, आपको चेक करना चाहिए पे आउट टाइम से आता हो। तीसरा, कंपनी टैक्सेस को टाइम से देती हो। चौथी चीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करती हो। पांचवी चीज जो आपको चेक करनी है, आपको उसके जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कंपनी पॉलिसी, आपको उसको जरूर पढ़ना है उस कंपनी के साथ साइन करने से पहले। तो ये बात हुई पहला फैक्टर जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, आपको चेक क्या करना है, आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है उसको आपको देखना है। और उसमें आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करो कि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर लोगों के काम आते हो। अगर वो प्रोडक्ट्स कुछ लिमिटेड कैटेगरी के लोगों के पास जाते हैं तो ज्यादातर लोग उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादातर लोगों की जरूरत के वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए। दूसरी चीज, वो प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल होने चाहिए। अगर कंज्यूमेबल हैं या फिर वो प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो लोग उसको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सके, ताकि उन प्रोडक्ट्स को वो हर हफ्ते हर महीने रिपीट कर सके। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। रीजन, अगर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग उन प्रोडक्ट्स को रिपीट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो क्योंकि हमें इसमें प्रोडक्ट रखने हैं तो कुछ भी प्रोडक्ट रख देते हैं। नाम के प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। प्रोडक्ट्स का पर्पस है जो एंड यूजर उसको इस्तेमाल कर रहा है, उस एंड यूजर को उन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट होना चाहिए। नाम मात्र प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। आप इसको ऐसे समझो, बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में आज के समय में जिनको पता ही नहीं है कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो नेटवर्क मार्केटिंग से चलता है। वो लोग क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है इसीलिए उन प्रोडक्ट्स को लगातार हर महीने कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर लोग उसके बिजनेस में ना भी इन्वॉल्व हो तब भी वो उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सके। चौथी चीज, प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो पहले प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं और जब उनको प्रोडक्ट्स में वैल्यू मिलती है तो वो बिजनेस को में भी एसोसिएट हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड होने बहुत जरूरी है। पांचवी चीज, वो प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट के सील्स एंड अप्रूवल्स जो रिक्वायर्ड है उन प्रोडक्ट्स के लिए, उस कैटेगरी के लिए उन सील्स एंड अप्रूवल्स का होना जरूरी है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि गवर्नमेंट किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन ना रेज करे उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। छठी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि मल्टीपल कैटेगरीज होनी चाहिए प्रोडक्ट की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ कंपनी काम कर रही है। मैंने ऐसी कुछ कंपनीज देखी है जो सिंगल प्रोडक्ट के साथ आई और सिंगल साल में निकल ली। तो मल्टीपल रेंज होनी चाहिए। हम बात करते हैं हमें कस्टमर की नीड के ऊपर काम करना है। हम कस्टमर के नीड के ऊपर तो तब काम कर पाएंगे ना जब चॉइसेस होंगी, जब ऑप्शंस होंगे प्रोडक्ट के। तो मल्टीपल रेंज होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की जब हम ऑफर करें अपने कस्टमर को। तो सातवीं चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, मेरे ओपिनियन में प्रोडक्ट्स के प्राइस उतने मैटर नहीं करते हैं। व्हाट मैटर्स इज उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कस्टमर की नीड क्या है और उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, वो प्रोडक्ट वैल्यू क्या प्रोवाइड कराता है कस्टमर को। तो प्राइस उतना मैटर नहीं करता, वैल्यू ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ बिकता है। अगर किसी चीज में दम है ना और समझाने वाले की बात में दम है तो वो प्रोडक्ट बिकेगा।
तो ये 7 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो और आप उसके प्रोडक्ट्स को चेक करते हो। तो ये 7 चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है उस कंपनी का कॉम्पेंसेशन प्लान। देखो, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक ऐसे बिजनेस प्लान के साथ एसोसिएट हों जिसमें हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पैसा कमाने की हर लेवल के ऊपर। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि उस बिजनेस में एसोसिएट होने के लिए कोई इनिशियल स्टेज पर बहुत बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब आप एक बहुत लो कॉस्ट से उस बिजनेस में एसोसिएट हो सको। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो कमीशंस हैं, जो बोनस है, वो प्रोडक्ट के बिकने पर आना चाहिए। पैसा मनी रोटेशन पर नहीं आना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज आपको लालच देती हैं कि फॉर्म भरो, लाइक करो तो हम आपको पैसा देंगी, ये इतने पैसे लगाओ, 4 के इतने लगवाओ तो आपको इतने पैसे आ जाएंगे। और ऐसी कंपनीज ही जो मनी रोटेशन से पैसा इकट्ठा करती है और मनी रोटेशन से लोगों को पैसा बांटती हैं, ऐसी कंपनीज ही भाग जाती हैं। और कई बारी कुछ लोग कच्चे लालच में आ जाते हैं और जब कंपनीज भाग जाती हैं तो उन कंपनीज के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ओपिनियंस बनाने स्टार्ट कर देते हैं। बेहतर ये है कि आप सही कंपनी का चुनाव करें। अगर आप सही कंपनी का चुनाव करेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि पैसा प्रोडक्ट्स की बिक्री पर आना चाहिए, ज्वाइनिंग पर नहीं आना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि एंट्री लेवल से ही डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा आना स्टार्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं तो उनको इंस्टेंट इनकम की रिक्वायरमेंट होती है। ऑफ कोर्स पैसा उनको उनकी टर्नओवर के अकॉर्डिंग ही आता है, लेकिन बिजनेस प्लान इस तरीके का होना चाहिए कि अगर वो एफर्ट करे, अगर वो सेल्स करे तो उसको इंस्टेंट शुरू से ही पहले लेवल से ही इनकम आनी स्टार्ट हो सके। चौथी चीज जो उसको ध्यान में रखने की जरूरत है, बिजनेस ट्रांसपेरेंट, बिजनेस प्लान ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं है पैसा आ कहां से रहा है, आ क्यों रहा है। हर चीज क्लियर होनी चाहिए। पांचवी चीज, उस बिजनेस में ज्यादा कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इनकम लेनी है तो आपको इस लेवल पर ये वाली कंडीशन पूरी करनी है, आपको इस लेवल पर इनकम लेनी है तो आपको ये वाली कंडीशन पूरी करनी है। जब बहुत ज्यादा कंडीशंस होती हैं तो उन कंडीशंस को फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है और काफी समय बिताने के बाद भी लोग उस बिजनेस प्लान में से पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो कंडीशंस होनी चाहिए। अगर कंडीशंस नहीं होगी तो कंपनी कैसे पैसा कमाएगी? अगर कंडीशंस हैं तो वो ठीक है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन वो लिमिटेड होनी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि इस लेवल पर मेरे को ये कंडीशन फुलफिल करनी है ताकि मुझे पैसा आ सकेगा। पांचवी चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि बिजनेस प्लान कंपनी का प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, अनप्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं कि पैसा आ कहां से रहा है। पता ही नहीं है, जब तक पे आउट नहीं आ जाएगा तब तक परसेंटेजेस का अंदाजा ही नहीं है कि किस परसेंट से पैसा आएगा। पैसा प्रोराटा बेसिस पे नहीं आना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग इस व्यक्ति को इतने टर्नओवर पे इतना पैसा आता है। तो इट शुड बी प्रेडिक्टेबल। छठी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि बिजनेस को आप पार्ट टाइम भी कर सके और फुल टाइम भी कर सके। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पार्ट टाइम में आते हैं, अपनी नौकरी के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। सो दिस बिजनेस शुड बी स्टार्टेड पार्ट टाइम एंड फुल टाइम, बोथ वेज। सातवीं चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि वो कंपनी अपने बिजनेस प्लान को बार बार चेंज ना करती हो। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि कंपनी ने अपने कुछ प्लान को चेंज किया तो लोगों ने उस प्लान पे काम करना सीखा। अभी जैसे ही वो सीख रहे हैं, जैसे ही उसमें एक्सपर्ट हो रहे हैं, उसी समय अगर उसमें चेंजेस कर दिए जाएं और बार बार चेंजेस कर दिए जाए तो लोग उसको फोकस नहीं कर पाते हैं, अपना फोकस लूज कर देते हैं। तो बार बार प्लान में चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो ये 7 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, प्लान को देखते हुए आपको इन 7 चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि आप एक सही कंपनी का चुनाव कर सके। चौथा फैक्टर जिसका आपको ध्यान में रखना है वो है ट्रेनिंग्स एंड सपोर्ट। ट्रेनिंग उस कंपनी में
होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पहले से नहीं करना जानते। जब मैं भी इस बिजनेस में आया था तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना आता था, मुझे बिजनेस नहीं बिल्ड करना आता था। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी को ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति उस ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बन के बिजनेस को जीरो से लर्न कर सके। तो ट्रेनिंग्स में आपको सबसे पहली चीज़ जो चेक करनी है वो ये चेक करनी चाहिए कि कंपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अपलाइन केपेबल हो ट्रेनिंग देने के लिए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार अपलाइन अवेलेबल हो ट्रेनिंग देने के लिए। और ट्रेनिंग्स हो सके तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है तो एटलीस्ट वो ट्रेनिंग्स अफोर्डेबल होनी चाहिए, ताकि आम आदमी उन ट्रेनिंग्स का हिस्सा बन के ट्रेनिंग्स अटेंड करके बिजनेस को लर्न कर सके। तीसरी चीज़ जो ट्रेनिंग्स वाले फैक्टर में आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि कंपनी जो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करवाती है वो मात्र मोटिवेशन के आधार पे नहीं होनी चाहिए। कंपनी को आपको प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, कंपनी को आपको वो स्किल्स भी टीच करनी चाहिए जो बिजनेस में कामयाब होने के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो ये तीन चीज़ें जब आप ट्रेनिंग्स वाले फैक्टर को देखते हैं तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तभी आप एक अच्छी कंपनी का, सही कंपनी का चुनाव कर सकेंगे। तो ये जो 4 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल को, उसके बैकग्राउंड को चेक करो। सेकेंड, आप उसके प्रोडक्ट्स को चेक करो, और जो प्रोडक्ट्स में मैंने आपको चीजें बताई हैं, जो चेकलिस्ट मैंने आपको बताई है 7, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई है, जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उसका कॉम्पेंसेशन प्लान में आपको क्या क्या देखना है, वो मैंने आपको 7 चीजें बताई हैं जिसका आपको ध्यान में रखना है। और 3 चीजें मैंने आपको ट्रेनिंग वाले फैक्टर में बताई हैं जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है एक कंपनी को, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते समय। देखा जाए मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो ठीक है, जो भी कंपनीज इन फैक्टर्स के ऊपर खरी उतरती हैं, आपको किसी भी कंपनी के साथ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन सब कंपनीज में जो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करती हैं, 19-21 का फर्क हो सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन आपको कंपनी की पहचान करते करते ये भी चेक करना है कि क्या हम सही हैं, क्या हम लायक हैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने के। हम कंपनी के तो सारे पहलुओं को चेक कर रहे हैं कि प्रोफाइल अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, प्लान अच्छा हो, कंपनी ट्रेनिंग देती हो, सपोर्ट करती हो, हमारा अपलाइन अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। क्या हम अच्छे हैं, हमने ये देखा, क्या हम लायक हैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करने के लिए। इन सब पहलुओं के ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो हमें अपने ऊपर काम करना है, ताकि हम अच्छी कंपनी को तो ज्वाइन कर लेंगे इन सब बातों को जान के, बट उसके साथ साथ हमें उसमें बिजनेस बिल्ड करने के लिए वो स्किल्स भी रिक्वायर्ड है जो हमें खुद से भी डेवलप करनी है। जिम रॉन ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है ना, उससे आपकी रोटी चल सकती है, लेकिन जो सेल्फ एजुकेशन होती है उससे आपका भविष्य बनता है। तो कंपनी तो जो ट्रेनिंग देगी सो देगी, बट उसके साथ में आपको खुद के ऊपर भी काम करना होगा, आपको खुद से काम करना होगा। अच्छा, अच्छी कंपनी का चुनाव करने के कुछ फायदे जरूर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी व्यक्ति इसीलिए कामयाब नहीं होता कि वो प्रोफाइल अच्छी थी, प्रोडक्ट अच्छा था, प्लान अच्छा था, ट्रेनिंग सपोर्ट था, इसलिए वो कामयाब हो गया। अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो इसके पीछे कारण ये होता है कि उसने वो एफर्ट्स किए जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड थे उस कंपनी में कामयाब होने के लिए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में काम करते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कुछ ऐसी कंपनीज के साथ में इन्वॉल्व हो गए जो मात्र 2-4 साल चली और उसके बाद बंद हो गई, लेकिन वो लोग 2-4 साल के अंदर ही कामयाब हो गए उन कंपनीज में और उन्होंने लाखों रुपया उन कंपनीज से कमा लिया। तो कारण कंपनी का प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल नहीं थी, कारण था वो खुद। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप एक बिजनेस में ज्वाइन होते हो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आते हो, तो अगर आप उसमें कामयाब बनते हो तो कारण आप हो, फेल होते हो तो कारण आप हो।
खाली कंपनी अच्छी होने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, हमें खुद पे भी काम करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझो, एक अच्छी कंपनी चूज करने का आपको फायदा ये होगा कि आपके लोगों के साथ में रिलेशंस खराब नहीं होंगे। ये फायदा आपको हो सकता है, क्योंकि जब कंपनी भागेगी नहीं, कंपनी रहेगी, तो आपके रिलेशंस लोगों के साथ खराब नहीं होंगे, चाहे वो काम करे ना करे, बट आपके रिलेशंस बने रहेंगे। एक फायदा आपको यह भी हो सकता है कि जो काम, जो सफर 10-11 घंटे में तय होना है, उसमें 2-3 दिन नहीं लगेंगे। आप इसको ऐसे समझो कि आप दिल्ली से मनाली जा रहे हो, और अगर आप वाया जीटी रोड जाते हो तो आप 10 से 11 घंटे में मनाली पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप रास्ता वाया मेरठ या आप लखनऊ से होते हुए मनाली जाते हो तो हो सकता है 2-3 दिन लग जाएंगे। और यह भी हो सकता है कि जब रास्ता इतना लंबा हो जाएगा तो हो सकता है आप बीच में हिम्मत ही हार दो, आप अपना प्लान चेंज कर दो कि मुझे मनाली जाना ही नहीं है। तो लेकिन अगर आप सही रूट पकड़ेंगे तो आप मनाली 10 से 11 घंटे में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आप सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करेंगे तो जो रास्ता 2-3 दिन में तय होना है वो 10 घंटे में तय हो जाएगा। तो जब भी आप किसी कंपनी का चुनाव करते हैं, आप काम कर रहे हैं या आप काम करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो जब आप सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होने से पहले। तो मेरी हर वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत एक खूबसूरत मैसेज देता हूं हर बार कि आपको अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट है उसकी बीम आपको लो पे रखनी चाहिए, क्योंकि लो पे रखने से सामने वाले को सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। कई बार जब हाई बीम होती है ना, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती होगी, गाड़ी सामने से आ रही है, हाई बीम में आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। और आपको पता है 33% एक्सीडेंट्स इंडिया में रात के समय होते हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण गाड़ी की हाई बीम भी हो सकती है। तो चाहे गाड़ी 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, जब भी घर से निकलो उसकी बीम को लो पे रखा करो। और मेरा कहना मानो तो इसके बारे में और लोगों को भी बताओ, लोगों को एजुकेट करो। कल मैं अभी कहीं जा रहा था तो मैं टैक्सी में जा रहा था, तो मैंने वो जो भाई साहब थे जो गाड़ी चला रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया रात के समय गाड़ी की आपकी जो हेडलाइट की बीम है उसको लो पे रखते हो हाई पे रखते हो? बोला मैं समझा नहीं। मैं कहा जो बीम होती है, कह रहा वो क्या होता है? पता ही नहीं है, एजुकेशन अवेयरनेस ही नहीं है। तो मैंने उनको गाइड किया, मैंने उनको बताया कि जो ये नीले रंग की लाइट आती है ना, इससे हाई बीम होती है। जो केवल हरे रंग की लाइट आ रही होती है तो वो लो बीम होती है। आप लोगों को एजुकेट करो, हम लोग इनिशिएटिव लेंगे तभी तो हम समाज में सुधार लेकर आ पाएंगे ना। तो हमें शुरुआत अपने से ही करनी है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसको कर दो, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दो। मुझे कमेंट करके बताओ कि और क्या क्या ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस के आंसर मैं आपको अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज में बता चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये जो ऑब्जेक्शंस हैं, इनके जो आंसर्स हैं, ये जब आप जान लोगे तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करना आसान हो जाएगा।